पृथ्वी पर वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर वर्षा का वितरण, ये हम लोग देखेंगे अभी। देखो, अभी हम लोग सीजनल रेनफॉल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे यहां पे, है ना। सीजनल रेनफॉल माने जैसे भारत में मॉनसून एक सीजन है और ये सीजनल रेनफॉल होती है। हम यहां पर ट्रेडिशनल रेनफॉल को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल रेनफॉल माने वो जो पूरे वर्ष भर देखने को मिलता है पूरी पृथ्वी पर। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, हम लोगों को ये पता है कि जो बारिश है या प्रेसिपिटेशन, जिसे हम लोग वर्षण भी कहते हैं, वो तापमान के ऊपर निर्भर करती है। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर कैसे? जब तक सूरज का तापमान नहीं होगा तब तक पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट नहीं बनेगा हवा में। और मॉइस्चर कंटेंट नहीं बनेगा, मॉइस्चर नहीं बनेगी तो वो वापस अर्थ के ऊपर नहीं आएगी। इसलिए वो ठंडे क्षेत्र या ठंडे क्षेत्र ही, अमूमन ठंडे क्षेत्रों में इसलिए वर्षा की मात्रा कम होती है या प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर वाटर वेपर नहीं देखने को मिलती। पोल्स में इसलिए ध्रुवों पर आपको बारिश या बर्फबारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहां बर्फ जमी तो रहती है लेकिन बर्फबारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां यही प्रॉब्लम है। जो क्षेत्र गर्म है वहां आपको प्रेसिपिटेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा मिलेगा उन क्षेत्रों में, अमूमन। ऑलवेज नहीं, अमूमन। जैसे आप ये समझो कि आप कहो कि रेगिस्तान में तो नहीं होता, वो एक अलग बात है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर वो क्षेत्र जो गर्म है वहां आपको प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको एनुअल एवरेज टेम्परेचर जहां ज्यादा मिले, जो औसत तापमान है पूरे वर्ष का, वो जहां ज्यादा मिलेगा वहां आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे सोच के बताओ, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा वार्षिक औसत तापमान, एनुअल एवरेज टेम्परेचर कहां ज्यादा बताया था मैंने? सूरज की किरणें कहां परपेंडिकुलर पड़ती हैं सर पूरे वर्ष भर? इक्वेटर। इक्वेटर पर। इसका मतलब सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कहां होनी चाहिए? इक्वेटर। इक्वेटर पर। इक्वेटर पर ही सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे ग्लोब की। जैसे मैंने आपको बताया, रोज होती है 2:30 बजे के बाद 1 घंटे तक या आधा घंटे तक। और ये बड़ी झमाझम बारिश होती है, ऐसा नहीं। इसको हम लोग कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। इस वर्षा को हम लोग कन्वेक्शनल रेन, इसका नाम है संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। कन्वेक्शनल रेन क्यों कहते हैं? देखो, यहां फिजिक्स का नियम लगता है। हवा गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, भाप बन के उड़ा, हवा में मिक्स हो गया और ऊपर की ओर उठा। अब ऊर्जा जो वो हवा लेगी वो अपने में से ही एब्जॉर्ब कर लेती है ऊपर उठने के लिए। देखो, किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अब वो उसको ऊर्जा कहां से मिले उस हवा को? तो उसको हवा को ऊर्जा मिलती है वो खुद में से ही। तो वो जैसे ही ऊपर उठती है अपने अंदर से ही ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। एब्जॉर्ब करती है तो ठंडी हो जाती है। इसी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन ऑफ टेम्परेचर या कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ऑफ एनर्जी। इस कन्वेक्शन की प्रक्रिया से वो ठंडी हो जाती है और फिर बादल बनते हैं और वो नीचे आ जाती है, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर ठंडा होगा बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और झमाझम बारिश होती है। दोपहर के 2:30 बजे क्यों? क्योंकि दोपहर के 2:30 बजे ही, देखो, 12 बजे तक सूरज चमका, उसकी किरणें ने पृथ्वी को गर्म किया। 12 बजे के बाद वो बिल्कुल ऊपर होता है 90 डिग्री, इक्वेटर पर बिल्कुल 90 डिग्री मिलता है। 12 बजे के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो रेज हैं वो थोड़ी एंगुलर हो जाती हैं, तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं, कोणीय हो जाती हैं।
लेकिन जो उसने ऊर्जा पृथ्वी पे फेंकी है या उस जगह पर फेंकी है, वो 2:30 बजे तक उसको गर्म कर देती है पूरी तरीके से। वो 2:30 बजे तक पृथ्वी पर पहुंचकर उसे गर्म करती है उस एरिया को। इसलिए सबसे ज्यादा तापमान किसी भी जगह का रिकॉर्ड किया जाता है 2 बजे, दिन के 2 बजे या 2:30 बजे। और सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह के 5:30 बजे। याद रखना ये बात, क्योंकि रात को 12 बजे तक रात बिल्कुल ठंडी हो गई। 12 बजे के बाद अब धीरे धीरे ठंडक में और वृद्धि होनी शुरू होगी, और 5 बजे तक वो पूरी तरीके से पृथ्वी ठंडी हो जाती है उस एरिया की। इसलिए न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है सुबह के 5 बजे, अधिकतम तापमान दिन के 2:30 बजे। अब जब ये इक्वेटर पर अधिकतम तापमान हो गया 2:30 बजे, हवा तेजी से ऊपर उठेगी और ठंडी होकर नीचे आ जाएगी। जब नीचे आएगी तो बारिश के फॉर्म में आएगी, इसीलिए वर्षा करती है। इसी वर्षा को हम लोग कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। इक्वेटर पर ही देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा होती है। एक टाइप की बारिश, समझ में आ गया ये? कन्वेक्शनल रेन समझ में आ गई? संवहनीय वर्षा। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, एक बारिश होती है, इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है या ओरोग्राफिक? इसको आप ऐसा समझो, मान लो किसी समुद्र के किनारे पर्वत है कोई, ठीक है। अब समुद्र के ऊपर से जो हवा चलेगी उसमें मॉइस्चर का कंटेंट होगा या नहीं होगा? समुद्र के ऊपर जो हवा चलेगी उसमें नमी होगी या नहीं होगी? अब जब वो हवा पहाड़ से टकराएगी, उसकी जो समुद्र के किनारे है, तो जब भी कभी कॉलिजन होगा किसी भी चीज का, तो हमेशा ऊर्जा कम होती है। तो जैसे ही वो हवा पहाड़ से टकराई, उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होके पहाड़ के एक साइड में, जो कि हवाओं की दिशा में है वो साइड पहाड़ की, उस दिशा में बारिश होगी। और जो पहाड़ की दूसरी वाली दिशा है, ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उसकी, वहां बारिश नहीं होगी। इसलिए हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के एक ढाल पर बारिश होती है, दूसरे ढाल पर नहीं होती। दूसरे ढाल पर कम होती है। पहाड़ों में किस ढाल पर ज्यादा होगी? जो हवाओं की दिशा में है, और जो हवाओं के विपरीत दिशा में है वहां नहीं होगी। इसी वर्षा को हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आपको इसका उदाहरण देखने को मिल जाएगा दक्षिण भारत में। अगर आप वेस्टर्न घाट देखो, पश्चिमी घाट देखो, तो पश्चिमी घाट चूंकि समुद्र के किनारे हैं, वहां खूब वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है, वेस्टर्न घाट है, उस किनारे पर खूब बारिश होती है। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी किनारा है, जिसे हम लोग, जहां से पूर्वी घाट भी शुरू हो जाते हैं, ईस्टर्न घाट भी शुरू हो जाते हैं भारत में, वहां बारिश नहीं होती। इसीलिए आप देखो तमिलनाडु में, जो कि पश्चिमी घाट के पूरब की दिशा में है, ईस्ट की ओर है, लीवर्ड साइड में है, वहां मॉनसून के मौसम में बारिश नहीं होती, गर्मियों की बारिश नहीं होती वहां। क्योंकि मानसून की हवाएं जो समुद्र की ओर से चलती हैं, वो वेस्टर्न घाट को पार करके ऊपर से ही निकल जाती हैं, तमिलनाडु को छोड़ देती हैं, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। इस प्रकार की वर्षा को हम लोग पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। इसी को हाँ हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए तमिलनाडु या पूर्वी घाट का तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र या शैडो रेनफॉल एरिया में आता है। ठीक है, तो हमेशा शैडो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी माउंटेनियस या ओरोग्राफिक एरियाज में, माउंटेन एरियाज में। ठीक है, ये बात समझ में आई यहां तक? दो तरीके की रेनफॉल हुई है। एक और तीसरे टाइप की वर्षा है जिसे चक्रवातीय वर्षा या साइक्लोनिक रेन कहते हैं। ये वर्षा सबसे ज्यादा होती है अर्थ पर। साइक्लोनिक रेनफॉल, वो वर्षा जो साइक्लोन से होने वाली हो,
उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। साइक्लोन क्या होता है अभी देखो, दो हवाओं का मिलन, यानी जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक प्रकार के चक्र का निर्माण करती हैं और चक्र में घूमती हैं। ये चक्र जब घूमता है हवाओं का, दोनों आपस में एक जगह मिली, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए गर्म हवा इस चक्रवात के बाहर ऊपरी ऊपरी क्षेत्र में होती है। मतलब चक्रवात के बाहर जो, जब चक्रवात कोई बनेगा तो गर्म हवा होगी उसके बाहरी एरियाज में और ठंडी हवा होगी उसके अंदर में। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से एक वायु राशि का बनना चक्रवात कहलाता है। गर्म हवा में मॉइस्चर होती है और ठंडी हवा क्या करती है, उस मॉइस्चर को, मतलब गर्म हवा को ठंडा कर देती है। ठंडी हवा, जब ठंडी हवा गर्म से मिलेगी तो गर्म हवा ठंडी हो जाएगी। तो साइक्लोन में इसलिए वर्षा होती है, बादल आते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्म हवा ठंडी हुई, ठंडी हवा की वजह से बादल बना और वर्षा हुई। तेज आंधी के साथ वर्षा होती है या तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा का मतलब है पूरी पृथ्वी पर गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से होने वाली जो वर्षा होती है उसे हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। मॉनसून रेन भी साइक्लोनिक रेन है, चक्रवातीय वर्षा ही होती है मॉनसून रेन भी, इसलिए। और हमारे यहां सर्दियों में होने वाली वर्षा भी चक्रवातीय वर्षा है। अभी देखो, एक अखबार में आपको एक दो दिन में पढ़ने को मिलेगा कि चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ आया पहाड़ पे, हमारे यहाँ पे, है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस इज ए साइक्लोन। वो एक चक्रवात होता है जो कि ठंड के मौसम में बनता है, जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। इसको भी समझाऊंगा मैं आगे, है ना। और देखो, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं ये बनेगा क्योंकि हवा की स्पीड बढ़ गई है अभी 2 दिन से मैदानी क्षेत्रों में। आप देखो, पश्चिम की ओर से, उत्तर पश्चिम की ओर से हवा चल रही है तेज। अगर आपको उत्तर पश्चिम की ओर से हवा तेज चलने को दिखे 2-3 दिन और दिन में चटक धूप दिखे, तो समझ जाना कि कोई 4-5 दिन बाद कोई डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों पे बर्फ होगी, पड़ेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि वो बहुत, अभी सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो मेरे हिसाब से बारिश वारिश तो नहीं होगी, लेकिन कोहरा देखने को मिल सकता है दिसंबर के पहले वीक में आपको ज्यादा। वो चक्रवातीय वर्षा की वजह से ही होता है, ठीक है। मोटी मोटी बात, साइक्लोनिक रेन वो रेन होती है जो चक्रवातों के बनने से होती है, और चक्रवात बनते हैं ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से। अब इसमें भी दो टाइप के चक्रवात हैं, दो टाइप के साइक्लोन हैं। एक वो जो गर्म क्षेत्रों पर बनते हैं, एक वो जो ठंडे क्षेत्रों पर बनते हैं। जो गर्म क्षेत्रों पर बने, गर्म माने 5 डिग्री से लेके और 30 डिग्री लैटिट्यूड तक दोनों हेमिस्फेयर्स में, उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म क्षेत्रों पर बने। क्योंकि गर्म क्षेत्रों पर बने होते हैं इसलिए इनमें वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट इनमें ज्यादा होता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जोर से बारिश करते हैं, आंधी के साथ बारिश करते हैं और विनाश लेकर भी आते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातीय तूफान, दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक वो साइक्लोन भी हैं जो ठंडे क्षेत्रों पर बनते हैं, जिन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। 30 डिग्री से लेके और 60 डिग्री के बीच में बनने वाले जो चक्रवात हैं उन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों पर बनते हैं इसलिए इसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, ये विनाश भी कम करते हैं, आंधी तूफान इनमें कम आते हैं, वर्षा धीरे धीरे रुक रुक कर लेकिन एक लंबे समय तक होती है, 3-4 दिन तक होती रहेगी। ये दो टाइप के साइक्लोन हुए। तो दुनिया भर में जो बारिश है वो इन साइक्लोन्स की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। भारत में दोनों से होती है। गर्मियों के मौसम में जो होती है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से होती है, जो सर्दियों के मौसम में बारिश होती है वो टेम्परेट साइक्लोन से होती है।
समझ में आ गया?